समझ कर तुम फकत अपना उन्हें तकसीम ना करना। अली जितने तुम्हारे हैं अली उतने हमारे हैं। मौलाना कल्बे रुशद साहब के बयान से पहले बीच में इस गैप को भरना बड़ा मुश्किल है मेरे लिए। आप अहले बैत हैं, अहले बैत होना बड़े मुक़द्दर की बात है, लेकिन अहले बैत होना जितना मुक़द्दर की बात है उतना ही आशिक के अहले बैत होना फ़ख्र की बात है। क्या बात है, मैं ज़्यादा तफसीली गुफ्तगू नहीं करूँगा क्योंकि मुझे कल्बे रुशद साहब को भी सुनना है और हज़रत फ़ातिमा की बारगाह में हम सब इकट्ठा हुए हैं। मैं जहाँ तक समझ पाया हूँ उसको बयां करने के लिए हाजिर हुआ हूँ, और वो ये बड़ी छोटी सी बात है जो लोगों को शायद कम समझ में आ रही है। इस्लाम के हवाले से जहाँ तक मैं समझता हूँ कि इस्लाम ना तो जुल्म करने का नाम है और ना जुल्म सहने का नाम है। मैं तवज्जो चाहूँगा कि ना तो जुल्म करने का नाम इस्लाम है, लेकिन बड़ी जिम्मेदारी से बात कर रहा हूँ। अंसार रजा साहब और हसन भाई तशरीफ़ फरमा है, सब आप लोग बैठे हैं। ना जुल्म करने का नाम इस्लाम है, लेकिन जुल्म सहने का नाम भी इस्लाम नहीं है। ना जुल्म करने का नाम इस्लाम है, ना जुल्म सहने का नाम इस्लाम है। जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाने का नाम जो करबला का मैसेज है, मुझे यही लगता है। तमाम वाक़यात आपके सामने हैं। अगर इस्लाम और पैगंबर इस्लाम अल्लाह के नबी का मैसेज सिर्फ मुसलमानों के लिए होता और करबला में जो शहादत हुई वो सिर्फ अपने किसी मफाद के लिए होती, तो हज़रत फ़ातिमा की इस महफ़िल में मैं मौजूद नहीं होता। इसका मतलब साफ है कि इस्लाम किसी एक सूबे, किसी एक कौम के लिए नहीं आया। करबला में जो शहादत हुई वो किसी एक कौम के लिए और एक सूबे के लिए, एक मुल्क के लिए नहीं है, एक मज़हब के लिए नहीं है। वो मैसेज पूरी दुनिया के लिए है, पूरी कायनात के लिए है, पूरे आलम के लिए है। और शायद यही वजह है कि पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रहमतुल आलमीन कहा गया है, रहमतुल मुसलमीन नहीं कहा गया। शायद यही कारण है कि उन्हें रहमतुल मुसलमीन नहीं कहा गया है, रहमतुल आलमीन कहा गया है। और मौलाए कायनात को भी मौलाए मुसलमीन नहीं कहा गया, मौलाए कायनात कहा गया। तो अब जो हो रहा है, मुझे जहाँ तक मैंने सुना है, पढ़ा है, जाना है कि अल्लाह के नूर के दो टुकड़े हैं।
अब ये बात मैं तो नहीं कह रहा ना, सब जानते हैं कि अल्लाह के नूर के दो टुकड़े हुए, एक से नबी और दूसरे से अली। अब कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं इसे समझने में, लेकिन अफसोस तब होता है जब कुछ लोग इस सच्चाई से मुंह मोड़ना चाहते हैं। जब एक चीज के दो टुकड़े हैं तो इसका मतलब है कि वो जो टुकड़े हैं वो उनका किसी भी तरीके से जुदा उनको नहीं किया जा सकता है। अब कुछ लोग ये कहते हैं या मानते हैं, ये उनकी बदकिस्मती है कि अगर वो अल्लाह से नबी को जुदा करते हैं तो नबी को अली से जुदा करना चाहते हैं। मैं कहना चाहता हूँ, ना अली से नबी जुदा हो सकते हैं, ना नबी से अल्लाह ताला जुदा हो सकते हैं। बहुत अच्छी बात मौलाना अंसार रज़ा ने बड़ी बुनियादी रखी है आपके बीच में। उन्होंने कहा कि अगर किसी से मिलना है और उससे नहीं मुलाकात हो रही है तो उसके नज़दीकी आदमी को पकड़ना पड़ता है। बड़ी अच्छी बात कि अगर दुआ हम ऊपर वाले से, परवरदिगार से मांगते हैं तो उसमें कोई वसीला, कोई हमारा अगर मददगार हो जाए तो गुनाह क्या है। और फिर भी वो वकील बन जाए जिसे ऊपर वाला सबसे ज्यादा चाहता है तो फिर क्या होगा? फिर तुम्हें दिक्कत क्या है? दिक्कत क्या है? मैं ये बात कई जगह कई मर्तबा कह चुका हूँ कि अगर आपको किसी भी माँ बाप से के नज़दीक जाना है तो तुम उससे मत कहो कि हम तेरे नज़दीक जाना चाहते हैं। उसकी औलाद से मोहब्बत करना शुरू कर दो। किसी शायर से अगर आप नज़दीकी चाहते हैं तो उससे बिल्कुल मत कहो कि हम तुझे मोहब्बत करते हैं। उसकी शायरी को पसंद करना शुरू कर दो। किसी बागवान से अगर नज़दीकी चाहते हो तो उससे मत कहो कि हम तुझे अपना बनाना चाहते हैं। उसके गुलशन से प्यार करना शुरू कर दो। अब थोड़ा सा उल्टा इसको समझो कि आप अल्लाह ताला से कहते हैं कि हम तेरी इबादत करते हैं, तेरे सजदे में हैं, लेकिन तेरे नबी से मोहब्बत नहीं करते, तो क्या अल्लाह तक पहुंच जाओगे? मतलब साफ है कि अल्लाह की इबादत करते हो और उसके नबी से मोहब्बत नहीं करते तो अल्लाह तक आपकी इबादत पहुंचे ना पहुंचे इसकी गारंटी नहीं है। लेकिन अगर आपको अपनी इबादत अल्लाह ताला तक पहुंचानी है, उसके दरवाजे तक पहुंचना है, तो तुम्हें नबी से मोहब्बत करनी पड़ेगी। अब थोड़ा और आगे आओ कि अगर नबी से कहते हो कि हम तुमसे मोहब्बत करते हैं, लेकिन तुम जिनसे मोहब्बत करते हो उनसे मोहब्बत नहीं करना चाहते, तो मुझे नहीं लगता कि तुम्हारी दुआ नबी तक पहुंचे। तो अगर अल्लाह की इबादत आपको करनी है तो नबी से होके गुजरना पड़ेगा, और अगर नबी से मोहब्बत करते हो तो अली से होकर गुजरना पड़ेगा। मुझे ये कहने में, यहाँ मौलाना अंसार रज़ा साहब बैठे हैं, मैं सभी मसलक, सभी तरह के लोगों में जाता भी हूँ, सबसे मोहब्बत करता हूँ, क्योंकि मैं मानता हूँ कि सब के सब एक परमात्मा की संतान हैं। और ये हर एक मज़हब मानता है कि ईश्वर एक है। उसको हमने हिंदी में ईश्वर कह दिया, इंग्लिश में गॉड कह दिया, अरबी में अल्लाह कह दिया, पर्शियन में खुदा कह दिया। कहाँ फ़र्क हुआ? तो हम सब एक हुए। तो अगर हम सब एक हैं
तो फिर हमें ये जो छोटी छोटी बातें हैं इसको ख़त्म करना पड़ेगा, हमें इस दायरे से बाहर आना पड़ेगा। और मैं हसन अहमद साहब को बहुत बहुत इस बात की मैं उनकी इज़्ज़त करता हूँ, मैं उनका साथ हमेशा देना चाहता हूँ कि उन्होंने इस दायरे से बाहर निकल करके पूरे देश में एक मैसेज देने का काम किया है कि आ जाओ इस फ़र्क नज़र को भी मिटा दें, आ जाओ इस फ़र्क नज़र को भी मिटा दें, दुनिया ये समझती है तुम और हो हम। क्या आ जाओ इस फ़र्क नज़र को भी मिटा दें, दुनिया ये समझती है तुम और हो हम और। अभी सलामती की बात हुई, सलाम पे चर्चा हुआ, मैं थोड़ा सा और ज़िम्मेदारी से बात करना चाहता हूँ। जब गर्दिश के दिन आए तो हज़रत फ़ातिमा ने हज़रत अली से फरमाया कि अली, सुना है लोग तुम्हें सलाम नहीं करते। यहां मैं एक बात साफ तौर से कह देना चाहता हूं, अगर कोई कमजोर इंसान जिसके बाजुओं में ताकत ना हो वो कहे कि मैं तलवार नहीं उठाऊंगा या मैं किसी के खिलाफ अपनी ताकत का इस्तेमाल नहीं करूंगा, तो बड़ी बात नहीं है। ऐसी शख्सियत जो ताकत से लवरेज हो, जो हाथ में अगर शमशीर उठाए तो जलजला आ जाए, वो ख्याल रखते हुए, उस लेवल को सोचते हुए ये बात को सुनना। हजरत फातिमा फरमाती हैं कि या अली, सुना है कि लोग तुम्हें सलाम नहीं करते। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला फरमाते हैं कि फातिमा, ये बुरी बात नहीं है कि लोग मुझे सलाम नहीं करते, बुरी बात ये है कि लोग मेरा सलाम नहीं लेते, मेरे सलाम का जवाब नहीं देते। अब जरा सोचना कि हजरत अली ने ये क्यों कहा। जो सलाम ना करे वो अलग बात है, लेकिन जो सलाम का जवाब ना दे वो मुसलमान होने का दावा कैसे कर सकता है। मेरे दोस्तों, एक वाकया आपके बीच में रखना चाहता हूं कि इस्लाम क्या है और क्या रखा जा रहा है लोगों के सामने, उसकी प्रस्तुति क्या हो गई है। मैं अक्सर ये बात करता हूं तो मुझ पे भी हमले होते हैं, मुझ पे भी हमले होते हैं, लेकिन हमें करबला ये मैसेज देती है, हमने करबला से ये सीखा है। और ये बात मौलाना अंसार रज़ा बोल कर गए हैं, ये भी बड़ी बात नहीं है। ये बात हसन अहमद के, ये भी बड़ी बात नहीं है। कल्बे रुशैद साहब कहें, ये भी बड़ी बात नहीं है। ये बात कल की पीठाधीश्वर आचार्य प्रमोद कृष्णन कहते हैं और सरेआम कहते हैं, मीडिया के सामने कहते हैं, कैमरे के सामने कहते हैं कि हमने करबला से सीखा है। मैं कह रहा हूं आपके दर, उसकी बारगाह में खड़ा होकर के कह रहा हूं कि ये हमने करबला से सीखा है, क्योंकि करबला की लड़ाई उनकी निजी लड़ाई नहीं थी। अगर निजी लड़ाई होती तो जब उनसे कहा गया, हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सामने जब ये बात रखी गई कि भाई झगड़ा ख़त्म हो जाएगा, सिर्फ ज़रा सी बात है कि यजीद की बैत कर ली जाए, तो उन्होंने, अगर उनकी ज़ाती लड़ाई होती तो वो कहते कि नहीं, मैं बैत नहीं करूँगा। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि मेरे जैसा तेरे जैसे की बैत, मेरे जैसा तेरे जैसे की बैत नहीं कर सकता। इसका मतलब है कि लड़ाई ज़ाती नहीं थी, लड़ाई ख्यालात की थी, आइडियोलॉजी की थी, लड़ाई हक की थी। और उसी का सबसे बड़ा सबूत यह है कि उनके ख्यालों से जो जुड़ा है, उनकी आइडियोलॉजी से जुड़ा है, वो ता क़यामत तक उनके रास्ते पे चलेगा। अगर तारीख के नज़रिए से देखें तो करबला में सब कुछ घट गया, ख़त्म हो जाना चाहिए था। लेकिन आप देखिएगा,
1500 साल होने को आया। अगर एक नजरिए से देखा जाए तो हमारे तो सब लोग शहीद हो गए थे, फिर उनका सिलसिला कैसे चलता? लेकिन उल्टा हुआ। अगर दूसरे नजरिए से हम कहें तो कहें कि जीत तो यजीद की हो गई थी, सब शहीद हो गए थे, लेकिन नहीं, जालिम का नाम मिट गया तारीख से मगर। और ये बात मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं, ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं, हिंदुस्तान छोड़िए, पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, यूरोप, अमेरिका, अरब, ईरान, इराक, पूरा एशिया, कहीं जाओ देख लेना, जो लोग हजरत इमाम हुसैन से मोहब्बत की बात आम करते हुए थोड़े शर्माते हैं। मेरी बात को जिम्मेदारी से मैं कह रहा हूं, उसको सुनना। जो लोग हजरत इमाम हुसैन का जिक्र करते हुए उनसे मोहब्बत की बात को आम करते हुए थोड़े शर्माते हैं, वो भी अपनी औलादों का नाम यजीद नहीं रखते। अपनी औलादों का नाम यजीद नहीं रखते। और ये जीत है हमारी कि हर गली में, हर मोहल्ले में, हर शहर में, हर नगर में, हर घर में तुम्हें हुसैन मिल जाएंगे। ये हमारी जीत है कि जालिम का नाम मिट गया तारीख से मगर वो याद रह गए जिन्हें पानी नहीं मिला। वो याद रह गए जिन्हें पानी नहीं मिला, कि हर आंख का चमकता हुआ तारा हुसैन है। हर आंख का चमकता हुआ तारा हुसैन है, अरमा है वो रसूल का प्यारा हुसैन है। कहकर के यूं तेरा मेरा उसको न बांटिए, कहकर के यूं तेरा मेरा उसको न बांटिए, हम हैं सभी हुसैन के हमारा हुसैन, हम हैं सभी हुसैन के हमारा हुसैन है, और जी चाहता है करबला की मिट्टी को चूम। और ये बात मैं कह रहा हूं, और मैं अपने आप को खुशकिस्मत समझूंगा जब मुझे वहां की जियारत करने का मौका मिलेगा। और ये योजना बन रही है, हसन भाई ने चाहा, और अब ईरान के एम्बेसडर भी तशरीफ़ लाए, आज यहाँ बात करेंगे। मैं दिल से चाहता हूँ कि मैं उस मिट्टी को चूम लूं, उसको माथे से लगाऊं। दुनिया में बहुत बारीकी से अगर आप देखेंगे तब भी शहादत और इबादत की इससे बड़ी मिसाल कहीं नजर नहीं आती। किसी भी मजहब में जाइए, कहीं भी जाइए, तो मैं चाहता हूं कि जी चाहता है करबला की मिट्टी को चूम लूं, हर सिमत हर जगह दुलारा हुसैन है। तो मेरे दोस्तों, अगर आपको अपनी इबादत मुकम्मल करनी है तो तुम्हें अल्लाह के नबी से मोहब्बत करनी पड़ेगी, और अगर अल्लाह के नबी से मोहब्बत मुकम्मल करनी है तो तुम्हें अबू तालिब के घर से गुजरना पड़ेगा। मेरे दोस्तों, हम सब एक घर के सदस्य हैं। मैं जिम्मेदारी से बात कह रहा हूं, ऐसा नहीं कि मैं आपके बीच में आ गया तो
मैं करबला की बात करूं, दूसरी जगह जाऊं दूसरी बात करूं, तीसरी जगह जाऊं तीसरी बात करूं। ये काम नकली लोगों का है। क्योंकि हजरत अली का चाहने वाला, इमाम हुसैन को मानने वाला कुछ भी हो सकता है, नकली नहीं हो सकता। और एक बात बड़ी चलती है कि साहब ये ऐसी कौम है, रोती है। मैं आज आपको साफ बता दूं, याद रखना, आंसू सिर्फ पत्थर से नहीं निकलते हैं, इंसानों के निकलते हैं। और जो रो नहीं सकता वो इंसानियत का दावा नहीं कर सकता। और जो इंसान नहीं हो सकता वो ना हिंदू हो सकता ना मुसलमान हो सकता। हिंदू होने के लिए, मुसलमान होने के लिए एक शर्त है कि तुम्हें इंसान होना पड़ेगा। जब तुम इंसान नहीं हो सकते तो मुसलमान कैसे हो सकते? आप बताओ। एक वाकया मुझे याद आ रहा है कि एक घोड़ा बेचने वाले ने, उसकी बेटी की शादी थी, अंसार राजा साहब, मजबूरी थी, पैसे थे नहीं। उसने बड़ा प्यार से घोड़ा पाला था। उसने कहा यार इसे बेच देता हूं बेटी के हाथ। कल्बे रशीद साहब, सुबह से शाम हो गई, बाजार में कोई घोड़ा खरीदने को नहीं आया। एक खरीदार आया, उसने कहा कि भाई तेरा घोड़ा बड़ा अच्छा है, कितने का है? तवज्जो चाहूंगा। इस्लाम के हवाले से, मुसलमान के हवाले से ये वाकया बड़ा अहम है, और इंसानियत के हवाले से। हसन भाई, उसने कहा यार सुनो, घोड़ा तो ये 5,000 का है, लेकिन मुझे ये बेचना है। उसने कहा क्यों बेचना है? कि मेरी बेटी की शादी है, अगर मेरा घोड़ा नहीं बिकेगा तो मेरी बेटी की शादी रुक जाएगी, वक्त है नहीं, मेरी मजबूरी है। तू बता कितने का लेना चाहता है? उसने कहा नहीं, तू बता कितने का देना चाहता है? बेचने वाले ने कहा कि देख घोड़ा 5,000 का है, लेकिन मैं 2,000 में भी दे दूंगा। अब देखना खरीदार का जवाब। उसने कहा यार घोड़ा 5,000 का है, तू 2,000 में दे देगा? बोले तू वक्त जाया मत कर, 2 भी नहीं है तो कम में भी दे दूंगा, क्योंकि मेरी मजबूरी है, मेरी मजबूरी है। खरीदार ने कहा कि सुन, ये 5,000 रुपया पकड़, ये 5,000 रुपया पकड़। बेचने वाले ने कहा कि भाई मेरी तो मजबूरी है, तू 2,000 की चीज जो तुझे मिल रही है 5,000 क्यों देना चाहता है? उसने कहा मेरी भी मजबूरी है कि मेरे नबी ने फरमाया है कि सौदा खरीदना, किसी की मजबूरी मत खरीदना। कि नबी करीम का हुक्म है, मेरे आका का हुक्म है, सौदा खरीदना, किसी की मजबूरी मत खरीदना। किसी की मजबूरी खरीदोगे तो दिल दुखेगा, और किसी के दिल दुखाने की इजाजत किसी मुसलमान को नहीं दी जा सकती। अब गौर करें मेरे दोस्त कि जो इस्लाम किसी की मजबूरी खरीदने की इजाजत नहीं देता, वो इस्लाम किसी के बंधे हाथ मजबूर इंसान को कत्ल करने की इजाजत कैसे दे सकता है? ये हाथ बंधे हुए AK-47 चलाते हुए जो वीडियो आते हैं, उस इस्लाम के नाम पर आते हैं जिस इस्लाम को दुनिया में फैलाने वाले का ये हुक्म है। इसका मतलब ये है कि या तो तुम इस्लाम को मानते नहीं हो या इस्लाम को जानते नहीं। एकदम साफ बात। वक्त का
ख्याल रखना पड़ेगा और सुनना है कलवे रुशैद साहब को। मैं भी सुनना चाहता हूँ। मैं अपनी बात को और थोड़ा छोटी करते हुए, मुख्तसर करते हुए आपसे रुखसती चाहूँगा यहाँ से, लेकिन मैं कलवे रुशैद साहब को सुनूँगा। एक मैसेज आज यहाँ से देना चाहते हैं। कि मोहब्बत के बिना अपना गुजारा हो नहीं सकता, मोहब्बत के बिना अपना गुजारा हो नहीं सकता, नबी के बिन नज़ारों का नज़ारा हो नहीं सकता, नबी के बिन नज़ारों का नज़ारा हो नहीं सकता। और दुआओं से नवाज सकते हो मुझे मेरे दोस्तों अगले मिसरे पर कि नबी के बिन नज़ारों का नज़ारा हो नहीं सकता। मुझे अपना कहो चाहे मुझे तुम गैर कह देना, नहीं है जो मोहम्मद का हमारा हो नहीं सकता। सलवार। लेकिन मेरे दोस्तों, मैं अब इससे आगे बढ़ रहा हूं कि मेरे सीने की धड़कन है, मेरी आंखों के तारे हैं, मेरे सीने की धड़कन है, मेरी आंखों के तारे हैं। सहारा बेसहारों का नबी के वो दुलारे हैं, सहारा बेसहारों का नबी के वो दुलारे हैं। और हाथ खड़े करके दुआओं से नवाजना अगले मिसरे में मेरे दोस्तों कि सहारा बेसहारों का नबी के वो दुलारे हैं। समझ कर तुम फकत अपना उन्हें तकसीम ना करना, अली जितने तुम्हारे हैं अली उतने हमारे हैं। मेरे दोस्तों, हज़रत इमाम हुसैन की हम सब मानने वाले हैं, तो कुछ ज़्यादा वक्त तो नहीं हो गया? एक कि मोहब्बत में चरागे दिल, मोहब्बत में चरागे दिल जलाकर हम भी देखेंगे। हसन भाई, कलवे रुशैद साहब, मोहब्बत में चरागे दिल जलाकर हम भी देखेंगे, उन्हें कुछ अपने बारे में बताकर हम भी देखेंगे, उन्हें कुछ अपने बारे में
बताकर हम भी देखेंगे। हम सब उनकी बारगाह में अगले मिसरे पे आपकी दुआएं चाहता हूं मेरे दोस्तों। बताकर हम भी देखेंगे, सुना है वो बना देते हैं सब बिगड़ी हुई बातें। सुना है वो बना देते हैं सब बिगड़ी हुई बातें। अली के लाल से रिश्ता बनाकर हम भी देखेंगे। सुना है वो बना देते हैं सब बिगड़ी हुई बातें। अली के लाल से रिश्ता बनाकर हम भी देखेंगे। समंदर दर्द का अंदर मगर मैं पी नहीं सकता, कि समंदर दर्द का अंदर मगर मैं पी नहीं सकता। जो हालात है ना, चारों तरफ पहरे लगे हुए हैं और सिर्फ एक ही बात सब चाहते हैं कि सच बोलना छोड़ दें। करबला हमें सिखाती है कि सब कुछ छोड़ दो लेकिन सच बोलना अच्छा। सब ये चाहते हैं कि हम हक की बात करना छोड़ दें। करबला सिखाती है कि कुछ भी छोड़ा जा सकता है, हक की बात करना नहीं छोड़ा जा सकता। कि समंदर दर्द का अंदर मगर मैं पी नहीं सकता। लगे हों लाख पहरे पर लबों को सी नहीं सकता। और उसकी बारगाह में सब बैठे हैं, हाथ खड़े हो जाना चाहिए। मौलाए कायनात के हवाले से ये मैं मिसरा पढ़ रहा हूँ मेरे दोस्तों, कि समंदर दर्द का अंदर मगर मैं पी नहीं सकता। लगे हों लाख पहरे पर लबों को सी नहीं सकता। अली वालों अली के इश्क की ये दास्तां सुन लो। हाथ खड़े कर लो मेरे दोस्तों, जितने अली को चाहने वाले, मौलाए कायनात के चाहने वाले, हाथ खड़ा कर लीजिएगा। क्या अली वालों अली के इश्क की ये दास्तां सुन लो। अगर जिक्रे अली ना हो तो बंदा जी नहीं। के अली वालों अली के इश्क की ये दास्तां सुन लो। अगर जिक्रे अली ना हो तो बंदा जी नहीं सकता। ज़बां के साथ दिल बोला।